हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 12 का जो पार्ट 2-1 है, मैंने अपनी ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैं करवा चुका हूँ। लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने एज अ होमवर्क दिया था, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो चलिए उस क्वेश्चन को अपने कर लेते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो होता क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इस केस में होता है, मान लीजिए यहाँ पर 3 स्टिक्स हैं आपके पास, कुछ ऐसे, है ना। तो यहाँ पर इसको आप अरेंज करेंगे, तो ये आपका जो अरेंजमेंट है, इट विल वर्क लाइक दिस। ठीक है, मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें, आपको क्वेश्चन में कंपैरिजन किसका करना है? कंपैरिजन सिर्फ इन दो का करना है, क्योंकि ये दो क्या है, नेगेटिव है, और ये तो पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी आपकी सबसे बड़ी नंबर है। तो इसको अपने रख देते हैं, कीप इट असाइड, इसको अपने रख देते हैं बाद में। अब अपने कंपेयर करते हैं इन दो नंबर को। अब इन दो नंबर को कंपेयर करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 3 and 8। तो एलसीएम ऑफ 3 and 8 आपके पास क्या होता है? ये आपके पास होता है 24। तो 24 बनाने के लिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इन नंबर्स के अंदर। देखिए, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय, आपको मल्टीप्लाई डिनोमीटर और न्यूमरेटर दोनों जगह करना होता है। ठीक है, एंड -2/8, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये जो नंबर है, ये नंबर आपका बन जाएगा, देखिए, -1 × 8 -8, उसके बाद 3 × 8 24। ठीक है, -2 × 3, -2 होता है -6, और डिवाइड बाय 24। अब जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम होने के केस में हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर्स के अंदर। ठीक है, अब न्यूमरेटर को आप देखेंगे कि जिस न्यूमरेटर का नंबर बड़ा होता है और नेगेटिव साइन होता है, तो वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास, अगर आप यहाँ पर सिंबल का यूज करना चाहें, तो ये जो -6/24 है, ये नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और ये किससे बना है? -2/8 से। तो अब इसको अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहें, तो कैसे लगाएंगे? इसके लिए हम लिखेंगे 1/7, देन आपके पास आ जाएगा -2/8, एंड देन आपके पास आ जाएगा -1/3, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है, ये कैसे हुआ है। इसी तरीके से हम इसका करेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सभी के सभी नंबर माइनस में हैं। तो सभी के सभी नंबर जब माइनस में होते हैं, तब हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 30। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, 5 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। सो 3 × 6, ध्यान रखना है जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह करना पड़ेगा। उसके बाद में -7, यहाँ पर 30 करने के लिए मल्टीप्लाई 3 से, 10 × 3। नीचे देखिए, यहाँ पर अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से, 8 × 3। उसके बाद फाइनली -17/15, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से। ठीक है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। देखिए, 3 × 6 18, 5 × 6 30, तो ये आपके पास हो गया -30। उसके बाद -7 × 3, ये आपके पास होता है 21। ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 30। उसके बाद 8 × 3 24 डिवाइडेड बाय 30, -30 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन -17 × 2 -34, और डिवाइडेड बाय 30।
अब इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि सभी के सभी डिनोमिनेटर हो गए सेम। अब डिनोमिनेटर सेम होने के केस में हम कंपेयर किसको करते हैं, हम कंपेयर करते हैं आपके न्यूमरेटर को। सभी के सभी नेगेटिव साइन को भी आप ऊपर ले जाइए, देखिए ठीक है, नेगेटिव साइन भी हमारे क्या आ गए, ऊपर आ गए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता है जो नंबर, ठीक है, जो नंबर पॉजिटिव में बड़ा होता है नेगेटिव में वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और जो पॉजिटिव में सबसे छोटा होता है नेगेटिव में सबसे बड़ा। तो 18/30, तो ये आपको यहाँ पर सबसे छोटा है। तो सबसे पहला नंबर जो है यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3/-5। इससे बड़े नंबर की बात करें तो अगेन -7/10। इससे बड़े नंबर की बात करें तो 8/-10। और इससे बड़े नंबर की बात करें तो -17/15। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 3/-5, इससे छोटा आपके पास 7/10, देन 8/-10, देन -17/15। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ऑलरेडी आपको अरेंज करके ही दिया हुआ है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको कंपोजिट मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।